में डिस्कस किए थे, उसका न्यूमेरिकल भी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। आज हम लोग जो है और भी न्यूमेरिकल का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, तो ये क्या बताइए, 14 सेंटीमीटर की भुजा, ठीक है, वाले घन का वजन क्या होगा जिसका घनत्व जो है 7.8 ग्राम पर सीसी है, ठीक है, जीएम पर सीसी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले क्या बोलना है, ये भुजा कितना दिया हुआ है, भुजा कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, भुजा दिया हुआ था, क्या करें, आयतन निकालने के लिए भुजा का क्यू कर देंगे, ठीक है, भुजा का क्यू कर देंगे। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगी, यही करते हैं ना, भुजा की क्यू करते हैं। तो भुजा कितना दी हुई है 14 का क्यू। अब इसको हम लोग 14 गुना 14 गुना 14 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 14 के क्यू, ठीक है, 14 गुना 14 14 गुना, ठीक है, इससे कर सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, ठीक है। इसको जब हम लोग क्यू करेंगे तो कितना आएगी, 16 16 चौका 64, ठीक है, ये 27 44 जो है ये हमारी आयतन आ जाएगी, ठीक है, ये हमारी आयतन निकल गई। अब उसके बाद हम क्या दिया हुआ, घनत्व दिया हुआ, घनत्व कितना दिया हुआ 7.8 ग्राम पर सीसी जो हमारी ये दिया हुआ। हमको क्या बोला, घन का वजन क्या होगा, ठीक है, घन का वजन क्या होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, घनत्व बराबर क्या लिख सकते हैं, घन का वजन, वजन डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, घन का आयतन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, बराबर आयतन, घन का आयतन लिख सकते हैं। ठीक है, यही कर सकते हैं ना, घन बराबर क्या होता है, घन का वजन डिवाइडेड बाय घन का आयतन, ये लिख सकते हैं ना, इसमें कोई तरह का दिक्कत, ठीक है। अब घन का वजन निकालना तो क्या करना है, देखिए हम लोग क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ क्या, घन हमको कितना दिया हुआ, घनत्व दिया हुआ है 7.8, ठीक है। उसके बाद घन का वजन हमको फाइंड करना है, ठीक है, वजन। अब फिर घन का आयतन कितना दिया हुआ, घन का आयतन हम लोग यही दिया हुआ ना, तो घन का वजन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए इसको, ठीक है, वजन इसमें तो क्या हो जाएगा, ये हमारी इधर गुना हो जाएगी ना, इसको क्या लिखते हैं 7.8 गुना 27.4, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये हमारा ग्राम है, तो वेट जो हमारी वो ग्राम में शो करेगी, ठीक है, वेट जो किसमें शो करेगी, ये हमारा ग्राम में शो करेगी, ठीक है। अब इन दोनों क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो देखिए इसको गुना करने के लिए क्या करना है, इसको गुना कितने करना है, इसको हम लोग गुना करके देखते हैं, ठीक है, गुना करके देखें तो कितना आएगी, देख लीजिए सॉल्व करके इसको, ठीक है, ये हमारी इतना ग्राम आएगा, ठीक है। इसको जब गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा, ये 403.3 ग्राम में आएगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग केजी में चेंज कर देंगे, ठीक है। आंसर में अगर ग्राम लिख दिया तो ग्राम में ले देंगे, और केजी में बोले तो क्या बोले, क्या करेंगे, इसको हम लोग 1000 से डिवाइड दे देते, ठीक है। कि हम पीछे क्लास में क्या पढ़े थे, 1 kg इक्वल टू क्या होती है, 1000
ग्राम होती है, ठीक है। तो हमारा ग्राम में जैसे केजी में करेंगे क्या करेंगे, इसको जो है 1000 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 1 तो 0 यहाँ पहले चढ़ा दीजिए, 1 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा इतना आदत आ जाएगी हमारी। अब इसको क्या कीजिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा 21.4032 kg, ठीक है। ये हमारी आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम क्या किया है, ये क्या बोल रही है 14 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन का वजन क्या होगा, जिसका घनत्व जो है वो 7.8 ग्राम सीसी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, भुजा हम लोग का दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है, तो हम लोग क्या करें भुजा का आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन का क्या होता है, भुजा की होती है, ठीक है। तो 14 को हम लोग की किए, 14 को जब की किए तो इसका वैल्यू कितना आया 2744, ठीक है 2744 सेंटीमीटर क्यूब। यही अगर क्षेत्रफल निकालते तो क्या किया भुजा का स्क्वायर बना दिया और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर लिख देते, मगर आयतन में भुजा का क्यू होता है इसलिए हम लोग सेंटीमीटर का क्यू लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग का घनत्व जो है 7.8 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन में। उसके बाद हम लोग को क्या निकालने बोल रहा है कि भुजा का वजन निकालने बोल रहा है, घन का वजन निकालने बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है, घन का वजन डिवाइडेड बाई घन का आयतन, ठीक है। वेट बाई मास बाई क्या लिख सकते हैं, आयतन लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, इसका वजन निकालने के क्या किए, देखिए इन दोनों का वैल्यू पुट कर दिए, घनत्व दिया हुआ है तो घनत्व यहाँ बैठा दिए। उसके बाद ये जो है हमको फाइंड करना है, निकालना है, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दिए और घन का आयतन हम लोग निकाल चुके हैं। घन का आयतन बराबर क्या है 2744, इसको लिख दिए, ठीक है। और वजन के जगह लेके क्या किए, इसको इधर से बराबर के इधर तरफ के ये गुना में चला गया, तो घन का वजन बराबर यही लिख दिए और ये दोनों को गुना जो हम लोग यहाँ से लिख दिए, ठीक है। इस दोनों गुना किए कितना आया, ये ग्राम में आया, इसको हम लोग केजी में करेंगे। क्या किए 1000 डिवाइड दिए और ये जो पॉइंट थी वो हटा दिए, ठीक है। पॉइंट को हटा दिए, यहाँ 0 दे दिए, ये मेरा पूरा जो है कहीं पॉइंट नहीं, ये पूरा आदत हो गया। और इसको हम लोग क्या किए 1000 को 10,000 को जो है 1 2 3 4 4 को 0 है, 4 को 0 के बाद एक पॉइंट बढ़ा दिए, ये 21.4032 kg हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में। चलिए अब हम लोग क्या है नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोल रहा है 150 110 और 10 सेंटीमीटर आकार है, ठीक है। और 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली आयताकार स्टील प्लेट का भार केजी में कितना होगा, ठीक है। तो हमारे लिए क्या दिया हुआ LBH समझ आयतन दिया हुआ, क्या है ये स्टील का क्या दिया हुआ आयतन, आयतन बराबर हम क्या लिखिए, इसे हम लोग फॉर्मूला पढ़े LBH होती है, ठीक है। तो हमारे कितना दिया हुआ 150 110 10, ठीक है। ये सेंटीमीटर है, ये तीनों गुणा करने से क्या क्यू में आ जाएगा, ये हमारा क्यू में चलाएगा, ठीक है। और घनत्व कितना दिया हुआ, घनत्व दिया हुआ हमारा 7.85, ठीक है। क्या बोल रहा कि प्लेट स्टील का भार क्या होगा, ठीक है, इसका वजन निकालने को बोला, ठीक है। स्टील की वजन क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग घनत्व बराबर क्या जानते हैं, इसका वजन हो जाएगा और आयतन हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा घनत्व जो है वो दिया हुआ, ठीक है। और आयतन भी हमारा ये दिया हुआ है, हमको निकालना क्या वजन, तो वजन बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारी इसमें गुना हो जाएगी, तो वजन बराबर क्या हो जाएगी, हम लोग लिख सकते हैं घनत्व गुना आयतन। जब इससे पहले जो न्यूमेरिकल पढ़ाए थे उसी टाइप की है, ठीक है। तो मेरा घनत्व कितना आ गया 7.85 अब गुना आयतन कितना है 150 गुना 110 गुना 8, ठीक है। ये हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा ग्राम में निकलेगा, ठीक है। ये हमारी ग्राम में निकलेगी।
तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा? ये हमारी इतना वैल्यू आएगा, ठीक है। 1295,250 इसका वैल्यू कितना आएगा? 1295,250 ये हमारी ग्राम में आएगी, ठीक है। ये हमारी किस में आएगी? ग्राम में आएगी। अब इसको हम केजी में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 1, 2, 3 को हम लोग क्या करेंगे? 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या चेंज हो जाएगी? ये हमारी केजी में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या? 1, 2, 3 5.25 ये क्या कितना आ जाएगा? ये हमारी केजी में आंसर, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 1295,250, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए तो क्या में चेंज आएगा? केजी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। केजी में चेंज हो जाएगा क्या करेंगे? 3 तो 0 है तो 3 तो 0 1 2 3 3 तो 2 3 के बाद एक पॉइंट बढ़ा दीजिए, ये हमारे केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कीजिए। फिर समझिए कैसे बनाते हैं। क्या बोल रहा है? एक सवाल मान लीजिए, एक आकार क्या आकार और 7 फॉर्म इतना घन सेंटीमीटर वाली आयताकार स्टील प्लेट का भार जो है केजी में कितना होगा, ठीक है। हमको वेट निकालना, ठीक है, भार निकालना है। तो हम लोग जानते हैं घन आयतन जो है एक होती है, तो आयतन हमारे ये पूरा क्या दिया हुआ है? ये हमारी पूरा आयतन दी हुई, ठीक है। इसको हम लोग पूरा लिख दिए, गुना बाद में करते हैं, ठीक है। सब घनत्व का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7.85, ठीक है। 7.85 लीजिए। अब घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वजन डिवाइडेड बाय आयतन, ठीक है। तो हम लोग वजन निकालने के क्या करें? आयतन को घनत्व के साथ गुना कर दीजिए। यहाँ क्या किए? वजन ऐसे ही लिखे और ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए, ठीक है। ये दोनों को वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा आयतन दिया हुआ है, ये हमारा घनत्व दिया हुआ है। ये दोनों को सॉल्व किए, इतना है, ठीक है। जब इतना आया तो हम ये ग्राम में देंगे। हमको क्या बोल रहा है? केजी में फाइंड करने के लिए, ठीक है। केजी में फाइंड करने के लिए से हम लोग डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो इसका 3 के बाद 0 बढ़ा देना, 1 2 3 एक यहाँ पे 0 लिख दीजिए। 1 2 3 के बाद एक पॉइंट बढ़ा दीजिए, हमारी केजी चेंज हो गई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मार्बल का आयतन जो है 72 सेंटीमीटर क्यूब है और घनत्व जो है 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो क्या बोला? मार्बल का मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमारे आयतन कितना दिया हुआ है? आयतन हमारा कितना दिया हुआ है? 72 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और घनत्व बराबर कितना दिया हुआ? 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमको निकालना क्या बोला? मात्रा निकालना बोला, मार्बल का मात्रा निकालने बोला। तो हम लोग घनत्व बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं, इसको लिख सकते हैं मात्रा घनत्व बराबर आयतन, आयतन, ठीक है। मात्रा निकालना तो क्या? ये दोनों गुना हो जाएगी तो मात्रा बराबर क्या हो जाएगी? मार्बल की मात्रा बराबर क्या हो जाएगी? घनत्व इंटू आयतन, आयतन। तो हमारा घनत्व कितना दिया हुआ है? 2.6 और आयतन दिया हुआ है 72, ठीक है। ये मात्रा किसमें हो जाएगी? हमारा ये हमारी ग्राम में आ जाएगी, ठीक है। मात्रा बोल रही, अगर केजी बोलता तो 1 से डिवाइड कर देते और मात्रा बोलेगी तो सिर्फ हमको ग्राम में शो करना, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा, ये हमारी ग्राम में आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी ग्राम है, ठीक है। ये दोनों गुना कर दीजिएगा, तो गुना करने पर कितना आ रहा? 187.2 ग्राम हमारी ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ लीजिए क्या बोला? बोला एक मार्बल का आयतन जो है ये हमारा डायरेक्ट आयतन दिया हुआ, ठीक है। तो आयतन दिया हुआ 72 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। आयतन दिया हुआ है, जाहिर की बात है कि आयतन दिया क्या होगा? अपनी यूनिट में हमारी क्यू होगी, ठीक है। और घनत्व दिया हुआ है 2.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मार्बल की मात्रा क्या है, ठीक है। ये हमको ग्राम में फाइंड करना है, क्योंकि केजी में अगर बोलता है तो क्या करते हैं? 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं, मगर हमको केजी में फाइंड करना नहीं बोल रहा।
अगर केजी में नहीं बोला तो ग्राम में ही करेगा, ठीक है। अगर और भी बड़ा संख्या आता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, केजी में चेंज कर देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा संख्या नहीं, इसलिए हम लोग ग्राम में ही शो करेंगे। तो आयतन बराबर हम लोग को दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घनत्व मेरा कितना दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मात्रा फाइंड करने बोला, ठीक है, मात्रा हमको निकालना है। तो मात्रा जब निकालना था, घनत्व बराबर करना क्या था, मात्रा बोलिए, चाहे हम लोग उसको मास बोल सकते थे, ठीक है, चाहे हम लोग उसको जो है वेट बोल सकते हैं, वजन बोल सकते हैं, ठीक है, बराबर आयतन। तो हमारा मात्रा बराबर क्या, ये दोनों हमारी गुना हो जाएगी, गुना होगी तो मात्रा बराबर क्या है, घनत्व गुना आयतन। घनत्व का वैल्यू दिया हुआ 2.6 बढ़ा दिया, आयतन हमारा 72 दिया हुआ, दोनों गुना कीजिए, इतना ग्राम में आ जाएगा। अगर इसको केजी में बोलता है, जो है मार्बल की मात्रा केजी में ज्ञात कीजिए, तो क्या करते हैं, 1000 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, मगर हमको केजी में नहीं बोला, इसलिए हम लोग ग्राम में ही शो कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, यदि 1 केजी पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका परिमाण क्या होगा, ठीक है, परिमाण क्या होगा। परिमाण जो है हम लोग को आयतन निकालना बोला, इसका परिमाण क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखिए, ठीक है, परिमाण क्या होगी, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। तो ये क्या दिया हुआ, केजी में दिया, मतलब क्या दिया हुआ, ये हमारा मास दिया हुआ, ठीक है, द्रव्यमान, इसको बोल सकते हैं द्रव्यमान। 1 केजी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या हो गया, मास हो गया, मास। और उसके बाद हमारा घनत्व दिया हुआ, चाहे इसको द्रव्यमान बोल सकते हैं, घनत्व कितना दिया हुआ, 13.6 ग्राम, ठीक है। अगर ये 13.6 केजी रहता है तो इसको हम लोग केजी में ले लेते हैं, मगर ये क्या ग्राम में दिया, इसको भी हमको ग्राम में चेंज करना पड़ा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाले, परिमाण निकाल लेते हैं, घनत्व बराबर क्या लिख सकते हैं, घनत्व बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका द्रव्यमान उसके बाद फिर क्या, चाहे भार बोल सकते हैं इसको, और इसका आयतन, आयतन बोलिए या परिमाण बोल दीजिए, ठीक है, परिमाण, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसको अगर आयतन निकाला तो क्या करेंगे, इसको यहाँ कर देंगे, ये क्या नीचे चला जाएगी, तो हम लोग इसका लिख सकते हैं, परिमाण बराबर परिमाण बराबर क्या हो जाएगी, ये द्रव्यमान बटा क्या हो सकती, यहाँ पर ये हमारे क्या चलाएगी, घनत्व, घनत्व। तो यहाँ पर द्रव्यमान हमारा कितना दिया हुआ, 1000, और घनत्व दिया हुआ है 13.6, ठीक है। ये हमारी क्या में आ जाएगी, क्या हमारी सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, क्योंकि हमको परिमाण निकालना, ठीक है। तो हमको क्या हो जाएगी, परिमाण निकालने के लिए सेंटीमीटर क्यूब में आएगी, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व कीजिएगा, क्या हमारी 73.53 हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हमारी जो है 73.53 ये हमारी सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। तो इसी टाइप का हम लोग जो है न्यूमेरिकल जो है अगर एग्जाम में आया और ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगी वो चारों ऑप्शन से जो आएगी उसको हम लोग सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट जो है क्या मास पढ़ लिए है, वेट पढ़ लिए और डेंसिटी पढ़ रहे हैं हम लोग।